Welcome to Brain Roots IAS. Today we will study wildlife and train collisions. सोचिए, रात का वक्त है, घने जंगल के बीच एकदम सन्नाटा और अचानक उस खामोशी को चीरते हुए एक तेज रफ्तार ट्रेन गुजरती है। अगले दिन सुबह खबर आती है कि देश का एक और हाथी, यह एक और लेपर्ड ट्रैक्स पर मरा हुआ पाया गया। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं है, यह हमारे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और नेचर के बीच का एक बहुत ही ट्रैजिक क्लैश है। एक तरफ विकास की बुलेट ट्रेन है और दूसरी तरफ खामोशी से अपनी जान गंवा रहे हमारे जंगल के राजा। लेट्स अंडरस्टैंड दिस डीपली। वाइल्ड लाइफ वर्सेस मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। विकास की कीमत आखिर कौन चुका रहा है? जब हम वाइल्ड लाइफ और इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं तो एक बड़ा कॉन्सेप्चुअल सवाल उठता है, हमारी नेशनल बायोडायवर्सिटी एक्सट्रीम डेंजर में क्यों है? देखिए, रेलवेज हमारी लाइफलाइन है, नो डाउट, बट नेचुरल फॉरेस्ट कॉरिडोर्स के बीच से गुजरते हुए ट्रैक्स एक डेडली ट्रैप बन जाते हैं। इस टेक्स्ट में एक टेक्निकल टर्म यूज हुआ है, बायोटिक प्रेशर। इसे समझना बहुत जरूरी है। In ecological terms, biotic pressure refers to the severe stress and negative impact caused by human activities, जैसे कि जंगल के बीच से रोड्स या रेलवे लाइंस निकालना। अब एनिमल्स अपने नेचुरल एनवायरनमेंट के मास्टर्स होते हैं, राइट? पर इन मैसिव मशीन्स के आगे दे आर कंप्लीटली हेल्पलेस। एवोल्यूशन ने एक हाथी या लेपर्ड को यह नहीं सिखाया कि 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आती हुई आयरन मशीन को कैसे डॉज करना है। उनका नेचुरल इंस्टिंक्ट यहां फेल हो जाता है। उनके पास इस आर्टिफिशियल बायोटिक प्रेशर से बचने का कोई डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है और यही वजह है कि मोर्टेलिटी रेट इतना अलार्मिंग है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट फॉर कंजर्वेशन, ये संरक्षण सिर्फ इमोशंस की बात नहीं है। हमारे देश में इन बेजुबान जानवरों को बचाना सिर्फ किसी एनजीओ का काम या इमोशनल अपील नहीं है, ये एक स्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली डिमांड्स द प्रिजर्वेशन ऑफ आवर नेचुरल हेरिटेज। एडमिनिस्ट्रेशन इस ड्यूटी से भाग नहीं सकता। आइए इस लीगल फ्रेमवर्क को डीपली एनालाइज करते हैं। यहां दो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स का कंपैरिजन देखना जरूरी है। पहला, आर्टिकल 48A, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीएसपी का हिस्सा है। यह साफ कहता है कि द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। मतलब यह स्टेट की प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। उसके ठीक सामने है आर्टिकल 51A, स्पेसिफिकली क्लॉज जी, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में आता है। ये हर सिटीजन की ड्यूटी बताता है टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स। तो एक तरफ स्टेट इज बाउंड टू फिक्स द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पॉलिसी और दूसरी तरफ एज कॉन्शियस इंडिविजुअल्स इट इज आवर फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रिजर्व दिस हेरिटेज। ये एक प्रॉपर डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मोएफ एंड रेलवेज कोऑर्डिनेशन, आखिर ग्राउंड पर क्या सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट होने चाहिए? इस कॉम्प्लेक्स इश्यू का सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव सॉल्यूशन है सीमलेस कोऑर्डिनेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्स यानी MOFE और इंडियन रेलवेज को एक प्लेटफॉर्म पर आना ही होगा। जंगल MOFE का डोमेन है, ट्रैक्स रेलवेज का, पर जहां दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वहां साइलोज में काम करने से सिर्फ डिजास्टर होता है। ग्राउंड लेवल पर इसका पहला स्टेप क्या है? इट इज आइडेंटिफाइंग वल्नरेबल पैचेस। अब ये वल्नरेबल पैचेस क्या होते हैं? दीज आर स्पेसिफिक नॉन वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग स्पॉट्स जहां एनिमल्स रेगुलरली ट्रैक्स क्रॉस करते हैं, पर नेचर डायनामिक है, जानवरों के मूवमेंट पैटर्न्स बदलते रहते हैं। इसलिए इन पैचेस को आइडेंटिफाई करना कोई वन टाइम जॉब नहीं है। इट रिक्वायर्स कांस्टेंट आइडेंटिफिकेशन एंड कंटिन्यूअस अपडेटिंग। MOFE को ये इकोलॉजिकल डेटा लगातार अपडेट करना होता है और इमीडिएटली रेलवेज को स्ट्रिक्टली कन्वे करना पड़ता है ताकि टाइमली एक्शन लिया जा सके। डाटा मिलने के बाद ग्राउंड पर क्या एक्शन होता है? यहां एक क्लियर सिक्वेंशियल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी COP की जरूरत होती है। स्टेप 1, identify those wildlife crossing spots based on updated ecological data. Step 2, put up clear, visible signage. ये विजुअल साइंस ट्रेन ड्राइवर्स और बाकी रेलवे पर्सनल को इफेक्टिवली वार्न करते हैं कि एक सेंसिटिव इकोलॉजिकल जोन शुरू हो गया है। एंड फाइनली, स्टेप 3, द मोस्ट क्रूशियल वन, गिव डायरेक्शंस टू स्लो डाउन ट्रेन स्पीड्स इन दीज पैचेस इन द नॉर्मल कोर्स। सिंपल फिजिक्स है, अगर ट्रेन की स्पीड कंट्रोल्ड होगी तो लोको पायलट को ब्रेक अप्लाई करने का प्रॉपर रिएक्शन टाइम मिलेगा और इस एक छोटे से स्टेप से एक फेटल कोलिजन को सक्सेसफुली रोका जा सकता है। टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस, आधुनिक समस्याओं के आधुनिक समाधान। देखिए, सिर्फ मैनुअल ऑब्जर्वेशन और साइन बोर्ड्स पर हम आज के मॉडर्न टाइम में टोटली रिलाई नहीं कर सकते। वी एब्सोल्युटली नीड साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस। सबसे प्रोमिनेंट टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन जो हम यहां डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग।
इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग एक हाईली इफेक्टिव साइंटिफिक मैकेनिज्म है जहां ट्रैकिंग डिवाइसेस जैसे जीपीएस कॉलर्स प्रोमिनेंट वाइल्ड लाइफ को अटैच किए जाते हैं, खास तौर पर एलिफेंट्स और लेपर्ड्स को जो उन हाई ट्रैफिक एरियाज के आसपास मूव करते हैं। इसका डायरेक्ट साइंटिफिक बेनिफिट यह है कि फॉरेस्ट पर्सनल इन एनिमल्स की लाइव मूवमेंट प्रिसाइसली ट्रैक कर सकते हैं। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉनिकली टैग्ड एलिफेंट रेलवे ट्रैक की डेंजर जोन में एंटर करता है, कंट्रोल रूम में अलर्ट ट्रिगर हो जाता है। इस एडवांस वार्निंग से फॉरेस्ट और रेलवे स्टाफ वेल इन टाइम कोऑर्डिनेट करके एक्सीडेंट अवॉइड कर सकते हैं। इट इज लिटरली अ लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजी। लेकिन ये एडवांस टेक्नोलॉजी जीरो है अगर ग्राउंड लेवल का कम्युनिकेशन नेटवर्क फेल हो जाए। इसीलिए इंप्रूवमेंट इन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर बोथ फॉरेस्ट एंड रेलवे स्टाफ इज एब्सोल्युटली वाइटल। हर फील्ड स्टाफ प्रॉपर्ली इक्विप्ड होना चाहिए। दे मस्ट बी इक्विप्ड विद वॉकी टॉकीज एंड मेंटेन कांस्टेंट कनेक्शन विद द कंट्रोल रूम। इकोलॉजी में सेकंड्स का फर्क जिंदगी और मौत तय करता है। रियल टाइम कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव टूल है। एक माइनर कम्युनिकेशन डिले इस ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्टली फेटल साबित होता है। टेक्नोलॉजी अपने आप तो कुछ नहीं करेगी। वी नीड ह्यूमंस टू एक्टिवली एक्ट अपॉन दैट डेटा। पॉलिसी सिर्फ पेपर पर काम नहीं आती, उन्हें रिजिडली एग्जीक्यूट करने के लिए सॉलिड इंस्टीट्यूशनल फोकस और राइट फिजिकल डिप्लॉयमेंट चाहिए होता है। इस लेक्चर में एक बहुत ही ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटिव मूव समझने को मिलता है। प्लान यह है कि प्रोमिनेंट वाइल्ड लाइफ एरियाज में फॉरेस्ट ऑफिशियल्स शुड बी पोस्टेड डायरेक्टली एट रेलवे कंट्रोल रूम्स। ऐसा क्यों? क्योंकि जब एक फॉरेस्ट ऑफिशियल सीधा रेलवे कंट्रोल रूम में बैठेगा तो दो डिपार्टमेंट्स के बीच का जो कम्युनिकेशन लैग होता है वो कंप्लीटली जीरो हो जाएगा। जैसे ही फील्ड से एलिफेंट मूवमेंट की रिपोर्ट आएगी, वो ऑफिशियल उसी कमरे में बैठे रेलवे ऑफिसर के साथ तुरंत कोऑर्डिनेट करेगा। वो डायरेक्टली सिग्नल्स कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रेन रोक सकते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल रियल टाइम ऑन ग्राउंड प्रिवेंटिव एक्शन। सबसे आखिर में कंजर्वेशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग टॉप डाउन अप्रोच बेहद जरूरी है। The mandate clearly states strict instructions to all railway and forest field personnel, emphasizing the importance of the protection and conservation of wildlife. जब तक हायर एडमिनिस्ट्रेशन से स्ट्रिक्ट अनकॉम्प्रोमाइजिंग ऑर्डर्स पास नहीं होंगे, ग्राउंड स्टाफ बायोडाइवर्सिटी की क्रिटिकल वैल्यू को परहैप्स प्रायोरिटी ना दे। हर एक गार्डमैन, लोको पायलट और फॉरेस्ट गार्ड के माइंड में ये एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कोई ऑप्शनल गाइडलाइन नहीं है, ये उनकी प्राइमरी नॉन नेगोशिएबल ड्यूटी का हिस्सा है। हाउ मस्ट एडमिनिस्ट्रेशन बैलेंस मॉडर्न रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर विद द सर्वाइवल ऑफ आवर नेचुरल हेरिटेज? देश का विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है, एब्सोल्युटली, पर क्या उसकी कीमत हमारी बेजुबान वाइल्ड लाइफ को अपने खून से चुकानी पड़ेगी? इस डेलिकेट बैलेंस को अचीव करना ही ट्रू गवर्नेंस का अल्टीमेट टेस्ट है। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।